गाइस जो फर्स्ट अर्निंग की जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाली होती है। और उसके बाद से जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि वो किस तरह से थी। और जैसे ही मैंने अपने एनालिटिक्स में, यूट्यूब एनालिटिक्स में पहली फर्स्ट अर्निंग देखी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इट्स लाइक कि कुछ अचीवमेंट मिला है, नॉट समथिंग बिग, बट इस तरह का अचीवमेंट था कि मैंने कुछ माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और ये चीज़ें अब धीरे-धीरे चलेंगी और आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ती चली जाएँगी। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है इंस्पिरेशनल और इन्फॉर्मेशनल, क्योंकि वो मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ कि क्या कितना मुझे यूट्यूब से पैसा मिला विथ 1K सब्सक्राइबर, मेरी जर्नी, मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया और वो बाकी सारी चीज़ें जो कि ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर और न्यू यूट्यूबर एंड गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड ट्राइंग टू चूज योर नीश, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आज मैं बात क्या करने वाला हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमने शुरू किया ये वीडियो बनाना और कैसे एक नीश चूज़ किया जाता है, फिर उस पे कंटेंट बनाया जाता है और किस तरह ये सारे चीज़ें काम करती हैं। ये चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बातें हैं वो है कि मैंने कहाँ से शुरू किया और क्या मेरे मोनेटाइजेशन के बाद कितनी इनकम हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। सो अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रिलेटेबल होने वाली है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता होगा कि हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। तो ऐसा सा सवाल ये मेरे मन में भी था कि कैसे स्टार्ट करें एंड क्या नीश को चूज़ करें जिससे व्यूज़ और एंगेजमेंट वो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो। तो इन चीज़ों को चूज़ करने में काफ़ी टाइम लगता है और हमें काफ़ी दिक्कत भी आती है कि किससे सलाह लें और किससे सजेशन या ओपिनियन लें, कौन हमारी मदद करेगा, कौन थंबनेल डिज़ाइन करेगा, क्या हमारा थंबनेल जो बाकियों की तरह है वो अच्छा बनेगा या नहीं, और क्या उनके थंबनेल में कोई ऐसी चीज़ है जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो या फिर सारी चीज़ें ग्रैब कर लेती है और उन पे व्यूअर्स अच्छे-अच्छे आ जाते हैं और उनके ऑडियंस एंगेज ज़्यादा करती है। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में ख्याल आते होंगे। सो जो सबसे पहला स्टेप है वो है जस्ट स्टार्ट। जस्ट स्टार्ट करिए आप। नथिंग, आपको कुछ भी नहीं सोचना कि क्या बनाना है क्या नहीं। आप आपने इतना सोच लिया कि कौन सा नीश होगा आपका और क्या आप बनाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको तुरंत स्टार्ट कर देना है बस। ये नहीं कि आपको सोचते रहना है कि कैसे स्टार्ट करें, अच्छा वीडियो एडिटिंग, अच्छा थंबनेल, ये सारी चीज़ें सोचते रहेंगे। आपके पास जो अभी अवेलेबल टूल है उसी से आप स्टार्ट करें और उसी से आप बनाना शुरू करें। तो इससे आपको ये होगा कि आपकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होंगी और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पता चलेगी जो आपने अभी बिना स्टार्ट के ही पहले सोच ली कि मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं वो हो पाएगा मुझसे। तो ये सारी चीज़ें आप सोचना ना करें। तो सब जो पहला स्टेप रखें वो है जस्ट स्टार्ट। गाइस, बात आती है कि क्या चूज़ करें और किस तरह के कंटेंट हम क्रिएट करें फॉर आवर ऑडियंस और जिसे वो अपीलिंग लगे उन्हें और वो डिलाइट फील करें एंड अ सेंस ऑफ वैल्यू महसूस करें कि क्या उन्हें जो वैल्यू हम देना चाह रहे हैं थ्रू आवर वीडियो वो उन्हें वैल्यूबल लगे और वो इन्फॉर्मेशन को एक अच्छे तौर पे ले पाएँ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या नीश चूज़ करने वाले हैं। सो चूज़िंग द राइट नीश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैं अपना बताता हूँ आपको कि मैंने कैसे चूज़ किया था। सो मुझे इंटरेस्ट था टेक रिलेटेड चीज़ों में। काफ़ी मैं चीज़ें बचपन से करता रहा था, लाइक सेटिंग्स को काफ़ी छेड़ना या फिर सेटिंग्स को चेंज करते रहना, नए-नए कॉन्फ़िगरेशंस या फिर नए-नए एडवांस चीज़ें यूज़ करना, इंटरफेस पे जो चीज़ें आपको दिखती हैं, वो चीज़ें मैं काफ़ी रिलेट करके उसे चेंज करता रहता था, फिर बदलता था। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती थी और इससे काफ़ी पेरेंट्स भी मेरे तंग थे क्योंकि उनके फ़ोन को मैं छेड़ता रहता था वो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें बढ़ती चली गई और ये अब एक जाके एक पैशन सा बन गया कि मैं चीज़ों को और रिव्यू करके आपको बताऊँ और लोगों तक पहुँचाऊँ इन्फॉर्मेशन, ताकि वो एक वैल्यूएबल फ़ील करें और उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन जाए। सो इससे वो वैल्यूएबल भी फ़ील करेंगे। सो इस तरह मैंने अपना नीश क्रिएट किया एंड मेरा नीश आपको टेक रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड रिव्यूज़ में मिल जाता है, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर मोनेटाइजेशन? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपको एक चीज़ पता हो कि क्या, कैसे और कितने दिन में आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो तो आप काफ़ी आराम से कर पाओगे। सो द बेसिक क्राइटेरिया फॉर द मोनेटाइजेशन ऑन यूट्यूब इज़ दैट you have to gain 1K subscribers and 4,000 watch hours in just 12 months. So this is the basic criteria, आपको ये पार करना होगा और इसी के बाद से आपका मोनेटाइजेशन की सारी चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं दोस्तों। तो ये आप कैसे पॉसिबल कर पाएंगे एंड दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल कि आप उसे शुरू ना कर पाएँ। तो ये चीज़ आप कर पाएंगे अगर आप रेगुलर हों और कंटेंट क्रिएशन में और
इंगेज करते हो अपने ऑडियंस के साथ। इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी यही है कि आपने शुरू किया है या नहीं, और आपने शुरू करने के बाद वो जस्ट स्टार्ट वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो आपने किया या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं कि आपने स्टार्ट किया या नहीं किया। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। सो गाइज, अब मैं बात करता हूँ अपने मोनेटाइजेशन टाइमलाइन के बारे में, और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैंने चैनल स्टार्ट कब किया था। तो मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 9 2020, एंड तब मैं उतना कंसिस्टेंट नहीं था। लेट मी वेरी ट्रू विथ यू कि मैंने उतना कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर रहा था, और तब मुझे कई सारी चीज़ें नई न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर हो रही थी, और मैं उन चीज़ों को एक्सप्लोर करके ही काम कर रहा था। लाइक मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी, ना ही उतनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की, ना ही उतनी वॉइस ओवर वगैरह चीज़ों की। तो मैं इन सब चीज़ों को अभी एक्सप्लोर कर रहा था, उतना कंसिस्टेंट भी नहीं हो पा रहा था, और कई बार तो ऐसा था कि कई एक दिन में मैं 10-10 पोस्ट भी कर रहा था, लेकिन वो क्वालिटी पोस्ट नहीं थी। तो कुछ ऐसी पोस्ट थी जो मैं सिर्फ उसे बनाता था, और बनाने के बाद मैं उसे पोस्ट कर देता था। वो इमेजेस होती थी या फिर कुछ अलग अलग चीज़ें होती थी जिसे मैं पोस्ट कर देता था। तो ये क्वालिटी पोस्ट नहीं हुई, ना ही कोई कंसिस्टेंट हुई, तो एक तरह से ये मेल्ट आउट हो जाता था मेरे साथ, जो मैं अपनी बातें बता रहा हूँ। फाइनली कुछ सालों के बाद जब मैं कंसिस्टेंट हुआ, और मैं सच में बताऊँ तो मैं आपके साथ बहुत ही ट्रूली इस अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप एक चीज़ को समझ पाएँ कि किस तरह से आप बर्नआउट फेस करेंगे, स्ट्रगल फेस करेंगे, डिटैचमेंट फील करेंगे। इन सब चीज़ों के बाद आप फाइनली अगर कंसिस्टेंट रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, गूगल ट्रेंड्स के साथ चलते हैं, तो आप एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं ऑन यूट्यूब, एंड यू कैन अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो। सो कुछ सालों के बाद, लाइक अभी कुछ महीने पहले ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, और ये उस मोनेटाइजेशन के पहले मैं कंसिस्टेंट नहीं था, एंड मैं जून से मैं काफ़ी कंसिस्टेंट रहा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इन 4 महीनों में मेरा मोनेटाइजेशन काफ़ी अच्छा रहा। इससे पहले तो मेरे जो वॉच आवर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे, लाइक 8 आवर्स थे। उससे पहले बहुत ज़्यादा एक बार स्पाइक आया था जब मैंने फ्लाइंग बाइक की वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें कुछ खास था नहीं, और उससे स्पाइक तो आया था, लाइक 200 और 300 वॉच आवर्स पूरे हो चुके थे। लेकिन अगर उसे आप कंसिस्टेंट नहीं रहते डालने में, और आप वीडियो अपलोडिंग स्किप करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आपकी जो सारी मेहनत होगी, आपके आपके सारे के सारे जो वॉच आवर्स होंगे वो सडनली डिसअपियर हो जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट कंसिस्टेंट विद द अपलोडिंग वीडियो ऑन योर चैनल। सो इस बारे में आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, नहीं तो आप ये गलती कर सकेंगे, कर लेंगे। सो ये बात के बाद कुछ, ये मेरा अभी जो अगस्त या सितंबर के बाद से ही ये चीज़ें शुरू हुई, और अब जाके ये मोनेटाइजेशन हुआ। और मोनेटाइजेशन के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि उसके क्राइटेरियाज क्या होते हैं, लाइक आपको कितने दिनों में वो चीज़ अप्रूव की जाएगी। तो मैं जैसे ही मैंने अप्लाई किया था इसके लिए, तो अप्लाई के बाद ही मेरे कुछ दिनों के बाद, लाइक पूरा मंथ नहीं लेते वो, आप कहीं उसमें लिखा होता है उनकी पॉलिसीज़ में कि पूरे मंथ्स के बाद आपको ये एक इतने मंथ लग जाएँगे आपके वीडियो अप्रूवल में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे जो 3000 वॉच आवर्स थे और 500 सब्सक्राइबर, उस पे मेरा जल्द ही अप्रूवल आ गया। एंड जब बात आती थी 4000 सब्सक्राइबर्स की, तो इसमें कुछ चीज़ें थी जो कि ज़रूरी थी, और ये करना इम्पोर्टेंट था। तो कुल मिला के मेरा जो 4 महीने का जो कंसिस्टेंसी रहा, मैं कंसिस्टेंट, उस वजह से मेरा ये पूरा हुआ। और मैंने गूगल ट्रेंड फॉलो किया था कि क्या-क्या चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं, किस चीज़ पे मुझे वीडियो बनाना है, एंड सडन स्पाइक एक वीडियो मैंने बनाई, एंड वो अभी 1 लाख तक पहुँच रही है, और आगे भी जा सकती है। तो ये कुल मिला के मेरी टाइमलाइन थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसके बाद मुझे विदिन 15-20 डेज़ में ही अप्रूवल आ गया। गाइज़, जो फर्स्ट अर्निंग की जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाली होती है, और उसके बाद से जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कि वो किस तरह से थी। और जैसे ही मैंने अपने एनालिटिक्स में, यूट्यूब एनालिटिक्स में पहली फर्स्ट अर्निंग देखी, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इट्स लाइक कि कुछ अचीवमेंट मिला है, नॉट समथिंग बिग, बट इस तरह का अचीवमेंट था कि मैंने कुछ माइलस्टोन अचीव कर लिया है, और ये चीज़ें अब धीरे-धीरे चलेंगी और आगे बढ़ेंगी, और आगे बढ़ती चली जाएँगी। तो इस तरह की चीज़ें थी, और मैंने नवंबर, अभी जस्ट लास्ट मंथ ही मैंने 26 को ही ये चीज़ें की और एक्सपीरियंस की, और मुझे 26 को ही यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट मुझे मिला। सो कुछ इस तरह से था, और मैं आपको बताता हूँ कि वो अर्निंग कितनी थी। तो एक जो फ्रेशर की नौकरी होती है, उतना तो मिल गया था मुझे, और जो एक इंटर्न को दिया जाता है, तो मैं आपको इतना तो बता देता हूँ कि मुझे कितना मिला था। सो इतना मिलने के बाद मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि जो उन्होंने टाइमलाइन दे रखी है कि
21st टू 26th ऑफ एवरी मंथ आपको पेमेंट आती है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि 1-2 दिन गैप हो जाता है और 1 दिन के बाद या फिर कई बार आपको लग सकता है कि फर्स्ट 21st को आ जाएगा, 22 को आ जाएगा, थर्ड 23rd, 5th, 5th को आएगा, नहीं। तो हो सकता है कि 26 के बाद आए, तो मेरा 26 के बाद 27th को आया था और ये पूरी टाइमलाइन थी मेरे फर्स्ट अर्निंग की, किस तरह आया और किस तरह वहाँ से अप्रूवल आता है और फिर किस तरह हमें हमारे अकाउंट में ये ट्रांसफर किया जाता है। तो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है विथ रेमिटेंस आईडी जो आपको बैंक के साथ की जाती है और इससे पहले आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको अप्रूवल के लिए एक फॉर्म आता है। जब आपका पूरा वॉच आवर्स वगैरह सब पूरे होंगे तो आपके लिए एक वॉच आवर्स के बाद आपको फॉर्म फिल करना होगा जिसमें आप अपनी स्विफ्ट आईडी वगैरह सारी चीज़ें डालते हैं। अगर आप यूएस में हैं तो यू डोंट नीड, अगर आप इंडियन अदर देन कंट्रीज में हैं तो आपको ये स्विफ्ट आईडी वगैरह जो भी सारी वहाँ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको देनी पड़ेगी। सो गाइज लेट मी शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस जर्नी ऑन यूट्यूब। सो ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह मैंने चीज़ों को फील किया और चीज़ों को मैंने स्ट्रगल और बर्नआउट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात की कुछ भी स्मूथ नहीं होता और सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। लाइक एक टाइम ऐसा आया था जब मैंने कुछ किसी भी तरीके का अपलोड करना बंद कर दिया था और इस वजह से क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे और उस टाइम ऐसा कुछ था भी नहीं और वो इंस्पिरेशन और वो जो स्किल होती है और वो जो क्रिएटिविटी वो उस टाइम थोड़ी लो पड़ जाती है क्योंकि व्यूज़ नहीं आते तो मोटिवेशन तो मिलता नहीं है कि हमें बनाने का क्या मतलब है और फिर क्यों बनाना, किस तरह बनाना, किसके लिए बनाना जब व्यूज़ नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा। तो इस तरह की चीज़ें आपके मन में दिमाग में आ सकती हैं बट क्योंकि अगर आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। लेकिन यही तो होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और रहते रहते ही आपको वीडियो पोस्ट करनी है। व्यूज़ नहीं आ रहे तो किसी ना किसी वीडियोस पे ज़रूर आएंगे। आप कंसिस्टेंसी और एक पैटर्न फॉलो करके ज़रूर बताएं जो स्टैंडर्ड बताए गए हैं, लाइक ट्रेंड्स फॉलो करें और चीज़ों को देखें और क्या अदर आपके कंपटीटर्स कैसे बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इस तरह से आप अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और एक चीज़ की लास्ट में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की वो ये है कि कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था इस पूरी जर्नी में और इस जर्नी को आप भी फील कर सकते हैं बाय फॉलोइंग माय स्टेप्स। इफ़ यू आर ट्राइंग टू इंक्लूडिंग माय स्टेप्स इन योर यूट्यूब जर्नी तो आप इंक्लूड करें। सडन प्रोग्रेस और इंस्पिरेशन जब आ जाता है ना तो वो जो फेज होता है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है और उस तरीके से आपका मोनेटाइजेशन भी बहुत फास्टली हो जाएगा। तो जो सडन स्पाइक और मेरे प्रोग्रेस में दिखा मुझे और वो जो इंस्पिरेशन मिली तो मैं वो आपसे शेयर करता हूँ कि एक बार मुझे गूगल ट्रेंड्स के बारे में पता चला कि इससे चीज़ों से कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। हालांकि उसके बारे में पता था लेकिन उसे यूज़ कैसे करके अपने वीडियो में इंक्लूड कैसे करते हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थी जो कि मैं समझने में कि हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहली बात कि हमें नए कंटेंट पे फोकस करना होगा, लाइक कि जो कभी ट्रेंड कर रहा है। सेकंड थिंग कि मैंने एक वीडियो बनाया जो अचानक वायरल हुआ, जो कि मैंने आपको बताया कि वो अभी 11 लाख व्यूज़ के पास हो चुका है उस पे या होने वाला होगा एंड वो अभी अपडेट करने में आपको मैं ये भी चीज़ बता देता हूँ कि वो आपके स्टूडियो में और जो चैनल पे दिखाता है उसके व्यूज़ में थोड़े डिफरेंस होते हैं, तो आप ये भी मॉनिटर कर पाएँगे। और एक चीज़ की आपको उसके बाद एक क्लैरिटी मिली उसके बाद मुझे और इसके बाद मैंने वो कंसिस्टेंसी फॉलो की और ये चीज़ मैंने जो अपना मंत्र आपको शुरू में वीडियो के दिया था, जस्ट स्टार्ट, जस्ट पोस्ट, जस्ट पोस्ट। सो इस चीज़ की आप फॉलो करके इसे आप अच्छे से कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे और बस आपको ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ओपन माइंडेड नहीं रहते तो हो सकता है आपको बर्नआउट फील हो और अगर आपको उसमें पैशन भी नहीं है तो आप नहीं बनाने वाले और आप नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें। तो बी ओपन माइंडेड, बी पैशनेट अबाउट योर वीडियो क्रिएशन एंड एनीथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर योर यूट्यूब जर्नी। मैं आपको अपने एनालिटिक्स और नंबर्स के बारे में बताता हूँ कि मुझे किस तरह से चीज़ें मिली और लेट मी टेल यू वन बाय वन की क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं आपके यूट्यूब एनालिटिक्स में जो कि आप वॉच करके अपने कंटेंट को और प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। सो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि इसमें एक व्यूज़ का सेक्शन होता है तो आप जहाँ पर पूरे व्यूज़ आपको देखेंगे, व्यूज़ में आपको वॉच आवर्स मेंशन होते हैं और इसमें आपको ये देखने को मिलता है कि मेरे पिछले महीने नाइट आप वहाँ से ड्रॉप डाउन से आप फिल्टर कर सकते हैं 90 डेज, 7 डेज, 28 डेज और 1 मंथ, जो भी आपको करना है तो उस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तो मेरे एनालिटिक्स के हिसाब से मुझे इतने व्यूज़ मिले हैं और इतने व्यूज़ मिलने के बाद मुझे जो वॉच आवर्स था उस पूरे मैं आपको टाइमलाइन के हिसाब से भी दिखा देता हूँ और उसके 28 डेज के अकॉर्डिंग मेरे को इतना मिला है। सो इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो रेवेन्यू का पार्ट है वो तो बहुत ही कम है क्योंकि अभी जो कंसिस्टेंसी है या फिर जो अभी एल्गोरिदम चल रहा है मेरे चैनल के लिए वो थोड़ा अभी लो
हो सकता है या फिर अभी ग्रोथ फेज़ में है, तो एक जो कंसिस्टेंसी का मंत्र है वो बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, तो ये ग्रोथ करेगा। सेकंड, एक और बात करता हूँ कि मैं स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट जो मार्केटिंग काफ़ी करते हैं आपके रेवेन्यू ग्रोथ में, तो इस तरह से आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं बाय एफिलिएटिंग एंड स्पॉन्सरशिप के बाद आप इस चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएँगे अगर आपका मोनेटाइज़ेशन हो जाता है तो। कई लोग आपको अप्रोच भी करते हैं और कई लोग ऐसा होता है कि आपको फेक अप्रोचेस भी मिलते हैं, तो उनसे आप केयरफुल रहें। सो गाइज़, ये थी मेरी जर्नी और मैंने जर्नी में आपको सारी चीज़ें बताई कि क्या-क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए और किस तरह आपको कंसिस्टेंट रहना है और किस तरह से आप कंसिस्टेंट रहते-रहते एक ग्रोथ को अचीव करते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह आपको एक बाय स्टेप आपको चीज़ें करनी है और उस तरह आपको जो आप सोचते हैं कि सडन आपका स्पाइक कर जाएगा, वो नहीं होता। वो तभी होता है जब आप एक अच्छा वीडियो बनाते हैं और वो चीज़ें वायरल चली जाती है। बट ये थी मेरी जर्नी और यूट्यूब, अगर आप इस यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बातें ज़रूर याद रखें जो मैंने चीज़ें बताई हैं। सो मैं कुछ 4 बातें आपको मेंशन करता हूँ जो कि आप यहाँ से टेक अवे कर सकते हैं फ्रॉम दिस वीडियो, जो मैंने आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया है। तो फर्स्ट वन इज़ द कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, यू विल डेफिनिटली अचीव योर गोल ऑफ मोनेटाइजेशन ऑफ योर यूट्यूब चैनल। सेकंड, नीश चूज़ करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप राइट नीश चूज़ नहीं कर पाएँगे तो आप कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाएँगे। उस वीडियो के लिए आप पर्टिकुलर चीज़ के लिए सीरियस भी नहीं होंगे क्योंकि अगर आपको पैशनेट ही नहीं है आप उसके बारे में, तो आप बना भी नहीं पाएँगे उस चीज़ वीडियो उसके बारे में। वो वीडियो आपके जो वैल्यू फ़ील करता है ऑडियंस आपकी वीडियोज़ को देख के, वो चीज़ वो फ़ील नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उसको पैशनेटली नहीं बनाया है। आपने उसको इसमें एक लाइफ़ जो डालते हैं वीडियोज़ में ना, एंगेजिंग, वो आप नहीं बना पाएँगे इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर नीश। सो ये चीज़ आप ध्यान रखें। थर्ड थिंग, कि स्ट्रगल में आपको काफ़ी लर्निंग करने को मिलेगा। एक ऐसा फेज़ आएगा जब आप बहुत चीज़ें सीखेंगे, सीखते रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। फिफ्थ, तो फोर्थ आपको है कि आपको एन्जॉय करना है प्रोसेस को। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आप सारी चीज़ों तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन आप इफ यू आर नॉट एन्जॉयिंग, देन देयर इज़ नो मैच एंड देयर इज़ नो फिक्स इन योर वीडियो, क्योंकि वो वीडियो पे दिखेगा। अगर आप स्ट्रेस फील करेंगे, बर्नआउट फील करेंगे, तो वो आपकी वीडियो में दिखेगा एंड वीडियो विल नॉट बी ओके एंड व्यूअर्स विल नॉट बी शेयरिंग योर वीडियो विद देयर कलीग्स, फ्रेंड्स और एनीवन। क्योंकि अगर आप वीडियो में जान डालते हैं तो वीडियो आपकी जाती है, अच्छे व्यूज़ आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सो एन्जॉय दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस को मैंने भी एंजॉय किया। 4 साल से मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा जो यूट्यूब चैनल मैंने कब स्टार्ट किया था, फिर बीच में रुकना और फिर सारी चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें आप चीज़ें देख सकते हैं जो मैंने आपको अपने यूट्यूब के बारे में बताया, इस अपनी जर्नी के बारे में बताया। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है मेरे इस यूट्यूब जर्नी के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हाउ यू विल फाइंड इट हेल्पफुल फॉर योर जर्नी दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट। तो इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना टेक हंगर को ना भूलें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स और इंसाइटफुल चीज़ें हम लाते रहेंगे इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।